हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। एमपी वर्ग एक इकोनॉमिक्स की मुख्य परीक्षा के आंसर शीट आ चुके हैं और इसमें अभी आप सभी लोगों को ऑब्जेक्शन करने के लिए बोला गया है कि आप 11 तारीख तक 11 तारीख मतलब कि 11 अगस्त तक आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो, एक इनका ये भी रूल है ना कि अगर किसी क्वेश्चन पे पहले से किसी ने ऑब्जेक्शन कर रखा है तो फिर आपको ऑब्जेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और इस वीडियो में मैं आपको एक बात तो ये बता दूंगा कि कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जिन पे अब तक ऑब्जेक्शन हो चुका है और कौन से ऐसे बाकी हैं जिस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे, देखो कि ऑब्जेक्शन कितने हुए हैं और कितने आपको करने हैं, दोनों बातों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, इसमें ऑब्जेक्शन करने का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, तो ये ठीक है। सेकंड भी ठीक है, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना? अच्छा, फिफ्थ, यहाँ तक सारी चीजें ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 पे ऑब्जेक्शन हो चुका है। ये जो पट्टी आप देख रहे हैं, इस पे ऑब्जेक्शन हो चुका है। सवाल ये था कि भारत, पाकिस्तान और चीन में किस देश ने एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे तेज वृद्धि वगैरह समथिंग समथिंग जो भी हो। तो इसका राइट आंसर चाइना है और आई थिंक इसमें कोई चेंज नहीं होगा, या जो भी हो कि नी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है। आगे बढ़ते जाएंगे, 8, 9, 10 सब कुछ ठीक है। 11 पे आप आ जाइए, 11 पे भी ऑब्जेक्शन हो गया है, लेकिन अब देखिए आयोग इस पे क्या करता है। कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खास एक्शन हो। ठीक है। एक ऑब्जेक्शन अगर आप करना चाहें तो इस पे कर सकते हैं, इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, स्पीयरमैन का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना? तो इसके जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो लगभग ठीक ही होगा, हालांकि 13 को मैंने बहुत ढंग से देखा नहीं। 14 की बात करेंगे तो देखो, ये तो बिल्कुल सही है, इस पे ऑब्जेक्शन हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई खास मतलब निकलेगा इस ऑब्जेक्शन का। उसके बाद 15, 16, 17, फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 18, इस पे भी ऑब्जेक्शन हो चुका है। अगर ना हुआ होता तो मैं आपसे कहता कि इस पे कर दीजिए। फिर आप देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे भी ऑब्जेक्शन हो गया है। कुछ लोगों का कहना यह था कि इस पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए, कुछ का कहना था नहीं होना चाहिए। कुछ लोग काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह की बात कर रहे थे इसके बारे में, बट आई थिंक इस पे भी चेंज कोई नहीं होगा आयोग के द्वारा। हाँ, ये है पिछले एक दशक में किस देश ने सबसे तेज वृद्धि दर हासिल किया है, तो चाइना है, नो डाउट। ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप तो अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 23, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में किस बात पे जोर दिया गया था? अब यहाँ पे आयोग ने माना प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। एक ऑप्शन है उद्योगों का निजीकरण और विनियमन, रणनीतिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, लघु उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा। अब देखो, ऑब्जेक्शन तो इस पे भी हो चुका है, लेकिन अब आयोग क्या करता है वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है। हाँ, एक ये जो क्वेश्चन है ना, बंध्याकरण वाला, ये तो ठीक है कि अब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम, ये सी ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि कंट्रोल इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस, तो ये भी कुछ हद तक जो है इसका आंसर बनता है। तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इसके दो उत्तर सही हो रहे हैं। ठीक है, इस पे भी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, नोट कर लें अगर आप करना चाहें। और ये जो वीडियो आपकी बन रही है ना, ये आज कौन सी डेट है? आज है 9 अगस्त। जब भी ये 9 अगस्त को लगभग 6 पीएम पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो इसमें आपको वो सारे क्वेश्चन दिखेंगे जिस पे ऑब्जेक्शन हो चुका है या नहीं हुआ है, सारी चीजें तो इस टाइम पीरियड का इस पे दिखेगा। अब देखो, एक सवाल ये है, मुद्रा विनिमय के रूप में विनिमय माध्यम, इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगर आप करना चाहें तो इस पे भी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, ठीक है, ये चलेगा कि वस्तुओं और सेवाओं के हस्तांतरण की सुविधा देता है। लेकिन एक बात ये भी समझिए ना कि अगर आप विनिमय करेंगे तो मूल्य मापने के लिए ये एक इकाई के रूप में भी तो इसका यूज होता है। भाई, अगर कोई वस्तु आप जो है लेंगे किसी से,
तो उसकी वैल्यू निर्धारित करेंगे, किससे निर्धारित करेंगे? मुद्रा से निर्धारित करेंगे। तो कुछ हद तक ये भी राइट आंसर बन सकता है, तो आप इस पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग का कहना था कि प्रगतिशील सब्सिडी पे भी ऑब्जेक्शन करें, बट आप इस पे करके देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं होगा। यहाँ पे आप प्रोग्रेसिव जो है टैक्सेशन सिस्टम से मत लगाइएगा, ठीक है ना? ये प्रगतिशील सब्सिडी जो होती है, ये ऐसे लोगों को दी जाती है जो कि उनको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना? उनको आगे बढ़ाने के लिए दी जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें आप परेशान नहीं होना, ठीक है? अभी देखो नेक्स्ट इस पे जो है ऑब्जेक्शन किया गया है कि चर मूल्यों से प्रभावित होने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? अब इस पे किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट कर दिया है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट है सकारात्मक रूप से विषम वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप उच्चतम है? चलो इस पे भी ऑब्जेक्शन हो गया है, आयोग जो भी करेगा वो सामने आएगा। नेक्स्ट देखो ये भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य? अब ये भारतमाला परियोजना तो सही है, आई थिंक इसमें तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मैंने आपको इतना पढ़ाया था कि सतत विकास का लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य ही होता है पर्यावरण को संरक्षित करना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया पता नहीं क्यों किया, कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 देखिएगा, बाजार की मांग क्या दर्शाती है? सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु या सेवा के लिए व्यक्तिगत मांगों के योग के बारे में बताती है। तो इस पे भी ऑब्जेक्शन किया गया है, बट कोई अंतर विशेष आएगा नहीं। हाँ, इसका तो चेंज इनको करना पड़ेगा। समावेशी विकास की अवधारणा सबसे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में आती है और ये 10वीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आप सभी को 1 नंबर इसमें मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइएगा, सारी चीजें ठीक है। अभी देखो ये कौन-सी विश्लेषण जो है ये तो ठीक है ना, आगमनात्मक विधि, इसमें ऑब्जेक्शन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं समझ में आ रही थी, पता नहीं क्यों लोगों ने कर दिया। आगे बढ़ते जाएँ तो ये प्राथमिक घाटा वाला देखो सवाल गलत है भाई, इसके ऑप्शन गलत हैं, तो ये सवाल कैंसल होगा, ठीक है? कैंसल, समझ लीजिएगा मैंने लिखा है ये कैंसल हो जाएगा, इस पे ऑब्जेक्शन भी हो गया। नेक्स्ट देखो ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस होगा, है ना? जीएनपी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका भी अगर वो आंसर चेंज करते तो +1 में आप सभी लोग जाएँगे। नेक्स्ट ये जीईआर तो चलेगा ना, प्राथमिक शिक्षा में नामांकित बच्चों की संख्या परसेंटेज जो भी है, तो ये ओवरऑल तो चलेगा। अब इस पे ऑब्जेक्शन किसी ने किया है, जो भी उनका उद्देश्य हो ऑब्जेक्शन करने का, ठीक है? जीडीपी की गणना में शामिल क्या नहीं होता है? मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, तो इस पे भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था, चलेगा वो। है। उसके बाद इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इस पे ऑब्जेक्शन बहुत सही हुआ है। इसके जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो आई थिंक आयोग को इस सवाल को कैंसल करना चाहिए। मे बी कैंसल वो करें, है ना? कि ये सवाल की संरचना पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद गुणात्मक अनुसंधान में डेटा संतृप्ति का क्या अर्थ है? चलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जीएसटी पे आप लोग लगाइए, पे आप कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं जीएसटी वाले पे, क्योंकि पहली चीज तो देखो ये जो लिखा है ये सही है, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हाँ, दूसरी चीज इसको देखिएगा, विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं पे उपभोग कर, ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है ना? ये भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो अगर आपका इधर लॉस हो रहा है, आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन कैंसिल कर दे, आपको फायदा मिल जाए। तो सही है, इस पे ऑब्जेक्शन करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। यहाँ पे मैंने लिख दिया कर सकते हैं, उसको आप करिएगा। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब ध्यान से रखना, शुरुआत में जब पंचवर्षीय योजनाएं बनी ना, तो उनका उद्देश्य बिल्कुल यही था कि औद्योगिकरण को बढ़ाएंगे, आर्थिक विकास को तेज करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। सौर ऊर्जा को अपनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल? राष्ट्रीय सौर मिशन चलेगा, है ना? कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते जाएंगे, अब ये प्राइस सीलिंग वाले में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर इसका आप देखिएगा, अभी मैंने वैसे खोज नहीं पाया, थोड़ा सा बिजी था, आप देखिएगा अगर कुछ मिले इसका तो आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। निवेश गुणक पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मैंने लिख दिया कि किन किन सवालों पे अभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है और आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन हुआ है और सभी का ये +1 होगा, नो डाउट, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, चलते चलते हम लोग आ गए यहाँ पे 97 पे, ठीक है? तो एक सवाल ये देखिएगा 98, इस पे आप सभी ऑब्जेक्शन करिए, ठीक है ना? क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं, तो सेके बाजार के नियम के बाद पहली चीज क्या आती है? पहली चीज आती है आपकी क्लासिकल मॉडल जो आता है, उसमें आय और रोजगार निर्धारण की बात की जाती है। तो ये तो क्लासिकल में भी होगा, कीन्सियन आते हैं, वो क्लासिकल की आलोचना करके अपना सिद्धांत देते हैं।
तो इस पे ऑब्जेक्शन करिए और इस सवाल को उनको जो है कैंसिल करना चाहिए भाई, जब दो आंसर हैं तो कैसे है। इसी प्रकार से ये जो सवाल है इस पे भी आप ऑब्जेक्शन करें, इस पे भी आप ऑब्जेक्शन करें। इसलिए करें क्योंकि कुरनों में आप ध्यान रखिएगा ना, मार्केट शेयर की बात होती है। आप डायग्राम याद करिए, जो इस तरीके का डायग्राम, जब पहली फर्म आती थी तो मार्केट के आधे हिस्से पे वो उत्पादन करती थी, अगली आएगी वो बचे आधे हिस्से पे। तो यहाँ पे तो देखो ना, बाजार हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए फिर ये क्या, जब दूसरी फर्म आती थी वो प्राइस कम करती थी तो फर्म ए, और प्राइस कम करके वो फर्म ए के ग्राहकों को ले लेती थी। फिर फर्म ए फिर से मार्केट में आती थी, फिर से वो बचे भाग पे आधे का उत्पादन करेगी। तो ये तो आई थिंक इस पे बी भी हो सकता है, तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बाकी सब ठीक है। ये ओवरऑल आपने देख लिया ना। अब देखो कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी इस टाइम पे ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं। अब ध्यान से देख लेना, एक, दो, ठीक है ना, और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। है तो तीसरा क्वेश्चन ये निवेश गुणक वाला है जिसपे आप करिएगा। प्राइस सीलिंग वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तीन हो गया। उसके बाद ये जीएसटी वाले पे करिए, चार हो गया। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। चार के बाद और कौन सा है जिसपे अभी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं? चलो चलते जाएंगे चलते जाएंगे। चार क्वेश्चन अब तक उधर हुए थे जिसपे ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी इधर देखते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जिसपे ऑब्जेक्शन, हाँ ये पांचवा है। उसके बाद ये छठवां क्वेश्चन है। उसके बाद छठवे के बाद फिर कोई सवाल देखते हैं जिसपे अभी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, सातवां क्वेश्चन स्पीयरमैन, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ 7 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसपे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक सवाल आप लोगों को वो क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर वाला था, उसको भी ढूंढते हैं। अगर आप चाहें तो उस पे भी ऑब्जेक्शन कर लें, अगर आप चाहें तो इस पे भी ऑब्जेक्शन कर लें, मैं लिख दे रहा हूँ। 7 के बाद ये एक ऐसा सवाल है जिसपे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 8 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं मनी मल्टीप्लायर की ओर, ये इस पे आप कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और आप देखिएगा एक आध सवाल और आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसपे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो अभी भी मतलब 9-10 सवाल ऐसे हैं जिसपे आप चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन अगर आप 10 लोग मिलके करेंगे तो इजिली आप आसानी से कर लेंगे। तो ये मत वेट करिएगा कि कोई अगला करे, आप क्यों करें, क्वेश्चन आप कर दीजिए, कोई और कर दे। इस तरीके से आप लोग मिल बांट के लगभग 10 क्वेश्चन पे अभी जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक इसको आप चेक कर लेना, इसका इन्होंने सही दिया है कि नहीं। बाकी ओवरऑल चीजें ठीक है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं, और ऑलरेडी आप देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्शन हो चुके हैं। बाकी जितने पे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अबाउट 10 क्वेश्चंस पे अभी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मेरा अनुमान ये है कि फाइनल में क्या होगा, एक चीज ये भी देख लेना। फाइनल में मैंने जहां तक पेपर का एनालिसिस किया, वो 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन कैंसिल कर सकते हैं। और 3 to 4 का क्या, 3 से 4 क्वेश्चन का वो आंसर चेंज करेंगे, आंसर चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये चीजें आप देख सकते हैं कि क्या कैसे वो कर सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट आप सभी के रिजल्ट पे थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि 8 से 10 सवाल का आप देखिएगा वो कैंसिल करेंगे इतना। तो 8 से 10 अगर वो कैंसिल करते हैं तो किसी का थोड़ा उसमें जाएगा ना, जो अभी स्कोर उनका है, और 3 से 4 क्वेश्चन का वो आंसर चेंज करेंगे। तो ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें सभी का स्कोर वगैरह पता चलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना देख लें कैसे क्या करना है। थैंक यू। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको एग्जैक्ट मैं मेरिट भी बता दूंगा। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, और मान के चलें कि उसी के आसपास वो रहेगी, ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।